हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज 7th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। 6 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि 2 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, 2 भाग में बांटेंगे, जैसे कि पढ़ने में भी बोरियत ना हो और अच्छे से पढ़ा भी जाए। विहान की जिज्ञासा और ये सब नहीं पढ़ के हम लोग आगे ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ईसा पूर्व 6ठी सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। इस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं, छुआछूत, उच्च नीच आदि विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ। आपका कुरीति मतलब होता है बुरी रीति। कुरीति को बोलते हैं बुरी रीति, यानी जैसे कि जो रीति जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि। और पाखंड को बोलते हैं आडंबर, ढकोसला इत्यादि। ओके। और कुप्रथा, कुप्रथा एक ऐसा रिवाज है जो समाज के लिए अहितकर एवं अकल्याणकारी होता है, जैसे कि पर्दा प्रथा। ठीक है। छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ये आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। लंबे समय से संचित यानी बहुत समय से जमा किया हुआ, संचित यानी जमा होना। ठीक है, असंतोष का परिणाम था। अतः वैदिक धर्म के कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। कर्मकांड यानी काम, जो हम लोग अच्छे बुरे काम करते हैं उसको कर्मकांड बोलते हैं। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे कर्मकांड, बुरे काम करेंगे तो बुरे कर्मकांड। ठीक है, कर्मकांड की प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। कुछ लोगों ने कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों की निंदा की और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। यह आडंबर, पाखंड, ठीक है, ढकोसला, ठीक है, बल दिया। ऐसे लोग में महावीर एवं गौतम बुद्ध प्रमुख थे। महावीर जहाँ जैन धर्म के संस्थापक में एक थे, वहीं गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय राजा थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। क्वेश्चन में आता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ था। ठीक है, ये देखिए महावीर की प्रतिमा। आगे देखते हैं। विवाह हुआ, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने घर से निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जारभेद कैवल्य की प्राप्ति हुई। ये पूछता है कितने वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कौन सा ग्राम था, जिरेबिंक ग्राम था, और किसके, रिजुपालिका नदी के समीप। सब क्वेश्चन में आता है। किसके, कौन से वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने केवलिन यानी सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला, जिन यानी विजेता या जितेंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रिय कहा गया। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। जैन धर्म की शिक्षाएं। महावीर के उपदेश सरल थे। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। प्राकृतिक भाषा जैसे कि पाली भाषा, वो सबको प्राकृतिक भाषा बोला जाता है। महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। महावीर की शिक्षा पुण्यतः नैतिक थी, जिनका उद्देश्य आत्मा की पुण्यता थी। नैतिक यानी अच्छे कार्य, लोगों के सुख दुख समझ के जो हम लोग कार्य करते हैं उसको नैतिक कार्य बोलते हैं। जैन धर्म में अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया गया। उसके अनुयायियों महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन जैन ग्रंथ आचार संघ सूत्र में मिलता है। किसे मिलता है? आचार संघ सूत्र में मिलता है।
ठीक है। इसके अनुयायियों की संयमित जीवन जीना था। इनके जीवन में इन्हें सदा सच बोलना एवं ईमानदार होना पड़ता था। चोरी करने की सख्त मनाही थी। वे संपत्ति जमा नहीं कर सकते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना था। जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म फल भोगते हैं। कर्म फल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। निर्वाण यानी मोक्ष की जो प्राप्ति होती है। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म के सिद्धांत। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य के 5 सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जैन धर्म में बोला गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितने सिद्धांत का पालन करना चाहिए? 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5 नंबर ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ओके। जैन धर्म का प्रचार। अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना मुश्किल था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन साहित्य लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। बाद के दिनों में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बट गए। ठीक है, 2 भागों में बट गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? कल्पसूत्र। जैन धर्म की देन। साहित्य एवं स्थापत्य कला में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। प्रकृति, कन्नड़, संस्कृति, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिली है। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर बने हैं। कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला में कई जैन मंदिर है। दिलवाड़ा यानी माउंट आबू राजस्थान में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये सभी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों के योगदान को दर्शाते हैं। पारसनाथ एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, पारसनाथ जो कि झारखंड में है। पारसनाथ जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ पारसनाथ है। रुकिए थोड़ा सामने से दिखाते हैं। सॉरी, लास्ट यहीं तक है। जैन धर्म एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। यह स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 साल पहले माना जाता है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 20 का निर्वाण स्थल पारसनाथ ही है। जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित हैं उससे सम्मेत शिखर कहते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर, ठीक है, यानी 4441 फीट है। यह स्थल इतना ऊंचा है कि चोटी में प्रातः काल के समय बादलों को तैर कर नज़दीक से गुजरता हुआ महसूस किया जा सकता है। यह पर्यटकों का सालों भर आना लगा रहता है। ठीक है, देखिए ये है पारसनाथ का हिल, देखिए। अब फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और मतलब पूरा कंप्लीट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिससे आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि 2 पार्ट में कंप्लीट किया जाए। तो आपका ये पारसनाथ का तीर्थ स्थल तक फर्स्ट पार्ट रहता है। सेकंड पार्ट हम लोग बाद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये
ये बौद्ध धर्म से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। सेकंड पार्ट आपका कल आ जाएगा। बाय।